हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन स्टडी 24। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी में बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो हमको ये बताना है कि ये कंडीशन जो दी गई है ट्रू है या फॉल्स है, यानी सत्य है या असत्य है। साइन ए प्लस बी और दूसरी साइड दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। तो हम मान लीजिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए ए की वैल्यू, ए के लिए कोई एंगल मान लेते हैं हम 60 और बी के लिए कोई एंगल 30 लेते हैं। या हम और भी अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 45। मतलब ऐसे a b की कोई वैल्यू ले सकते हैं या a b की वैल्यू इस तरह भी ले सकते हैं 60 30 या 45 45 या कोई और भी वैल्यू लेकर हम इसमें पुट करेंगे दोनों साइड। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ट्रू होगा और अगर इक्वल नहीं आते तो फॉल्स। तो हम मान लीजिए रखते हैं, इसको लेते हैं तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इक्वल टू ये साइन ए की वैल्यू हमने 60 माना है प्लस साइन बी की वैल्यू हमने कितना माना है 30 डिग्री, ये हो गया। तो अब 60 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो गया। अब इस साइड हो जाएगा हमारा साइन 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया। और साइन 90 की वैल्यू हम यहाँ से 1 रख दिए। अब इस साइड को हम क्या करेंगे, ये देखो ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो एलसीएम लेंगे 2 हो गया, ऊपर √3 + 1। तो ये दोनों नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा जो कंडीशन दिया है ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी असत्य। ये क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हिंदी में है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब नेक्स्ट हम थीटा की वैल्यू अगर हम 30 लेते हैं तो साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.5। अब नेक्स्ट हम थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं तो साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो जब हम 1/√2 की वैल्यू रखते 1.414, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.707। अब हम नेक्स्ट जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 3/2। अब √3 की वैल्यू हम रखते हैं 1.732/2। जब इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारा आता है 0.866। अब नेक्स्ट हम थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो वैल्यू हमारा 0 आता है। जब 30 डिग्री लेते हैं थीटा की वैल्यू तो हमारा वैल्यू आता है 0.5। अब नेक्स्ट जब हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1/√2। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.707। जब थीटा की वैल्यू हम 60 डिग्री लेते हैं तो √3/2 और इसको हम सॉल्व करते तो आता है आंसर 0.866। अब नेक्स्ट जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो मान है, जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कथन, ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। TRUE, ट्रू मीन्स सत्य होगा। अब नेक्स्ट हम
फोर्थ के थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मीन्स थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अब हम जैसे यहाँ पे लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, सबसे पहले हम जीरो लेते हैं, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब नेक्स्ट हम कॉस 30 डिग्री लेते हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3/2, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.0866। अब नेक्स्ट हम थीटा की वैल्यू लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू हम कितना लेते हैं 45 डिग्री लेते हैं, तो आता है आंसर 1/√2। और 1/√2 जब आता है तो हम इसको 1/√2 की वैल्यू 1.414, तो इसका आंसर आता है हमारा 0.707। अब नेक्स्ट हम कॉस थीटा की वैल्यू हम 60 डिग्री लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1/2। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.5। अब लास्ट अगर हम लेते हैं थीटा की वैल्यू कॉस यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं, थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है 0। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, 0 लेते हैं तो 1 आता है, जब 30 लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 0.866। जब हम 45 लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.707, और जब हम 60 लेते हैं तो 0.5 आता है, और जब हम थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। असत्य मीन्स फॉल्स, फॉल्स। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मीन्स थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब थीटा के जो भी मान होगा उस पर साइन और कास दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू हम क्या लेते हैं, सबसे पहले 0 लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। फिर साइन 30 डिग्री लेते हैं हम, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब नेक्स्ट साइन 45 डिग्री लेते हैं तो कितना होता है 1/√2। और जब हम साइन 60 डिग्री लेते हैं तो कितना होता है रूट में 3/2। और लास्ट हमारा है साइन जब हम 90 डिग्री लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 1। अब यही कॉस के लिए हम लेते हैं, जब हम कॉस 0 डिग्री लेते हैं तो आंसर कितना आता है 1। और जब हम कॉस 30 डिग्री लेते हैं तो हमारा होता है रूट में 3/2। और जब हम कॉस 45 डिग्री लेते हैं तो कितना आंसर आता है 1/√2। और जब हम कॉस 60 डिग्री लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/2। और जब हम कॉस 90 डिग्री लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 0। तो हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में, तो केवल हमको ये साइन 45 और कॉस 45, मतलब साइन और कॉस दोनों में अगर 45 डिग्री को लेते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। बट देखेंगे साइन 0 कॉस 0 इक्वल नहीं आ रहा है, साइन 30 कॉस 30 इक्वल नहीं आ रहा है, साइन 60 कॉस 60 इक्वल, मतलब ये बाकी अनेदर जितने भी हैं सब एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं। मतलब केवल थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो ये हमारा क्या होगा, असत्य, यानी क्या हो जाएगा फॉल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अब देखिए कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि अगर कॉट थीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन
ए। अब हम ए की जगह कितना रखते हैं 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो जब ऊपर 1 ऊपर कोई नंबर हो और नीचे 0 तो ये क्या हो जाते हैं हमारे अनडिफाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं नंबर, क्या हो जाते हैं हमारे नॉट डिफाइंड। तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, यानी क्या होगा ट्रू। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।